चलो। वो डिस्कनेक्ट इसलिए हुआ था कि ये किसी ने 45 मिनट्स का लगा दिया था। इट्स अ ह्यूमन ब्रेन्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड ओनली टिल 45 मिनट्स। सिर्फ 45 मिनट ही समझ पाता है, तो इसीलिए वो 5-10 मिनट का ब्रेक उसके अंदर ले लेता है। ठीक है। चलो, ये ऑटो कॉन्फ़िगर है। तो हम बात कर रहे थे, ये क्या है? ये आईडी है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, कोड को लिख सकते हैं, कोड को कंपाइल कर सकते हैं, और कोड को एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। तो इसको हाँ। डाउनलोड करने का तरीका मैंने बताया आपको, इंस्टॉल करने का तरीका हाँ। मैंने बताया आपको। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? नो। नो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप अगर कोई भी प्रोग्राम या कोई भी क्या कहेंगे उसे, एप्लीकेशन खोलते हो, तो सबसे पहले होता क्या है, बताइए आसिफ जी। मान के चलो आपने यूट्यूब खोला, उसके अंदर है क्या? सर मतलब पहले कुछ प्रोसेस होता है, साइन इन के लिए बोलता है। साइनिंग के लिए बोलता है, बराबर है। साइनिंग का मतलब क्या है? वो क्या कर रहा है हमारे साथ? वो हमारे डिटेल्स ले रहा है, बराबर है। यस। डिटेल्स ले रहा है, राइट। और डिटेल्स लेके क्या करेगा, उस डिटेल के अनुसार कुछ डिटेल्स हमको दे देगा। जैसे कि हमारा वीडियो है, वो हमको दिखा देगा, या उस तरीके के हमारे जो इंटरेस्ट बेस्ड वीडियोस है वो हमको दिखाई देंगे, जो हमने पहले देखे हुए हैं, या हमको जो पसंद आती है चीजें, ऐसी चीजें वो दिखाएगा, राइट। सो ये क्या यस। है, कोई भी एप्लीकेशन जब हमको, या फिर हम स्विगी में जाते हैं खाना ऑर्डर करने, खाना ऑर्डर करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें उसमें हम डालते हैं कि यार मुझे भीड़ की बिरयानी खानी है, राइट। अगर भीड़ की बिरयानी खानी है तो कहाँ मिलेगी? दिल्ली दरबार में मिलेगी। और दिल्ली दरबार में अगर बिरयानी मिलेगी तो वो क्या करेगा, दिल्ली दरबार के बिरयानी हाउस में अंदर जितना मेनू है उसका, वो मेनू आपके सामने ला के रख देगा, राइट। अब मेनू रख देगा यस। तो वो क्या बताएगा, बिरयानी 150 रुपए में है, फिर मटन 200 रुपए में है, ऐसा कुछ वो दिखाएगा, राइट। तो ये क्या है, एक्चुअली दीज आर द वैल्यूज, राइट। ये सब क्या है, वैल्यूज है। और अगर वैल्यूज है तो वैल्यूज को कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ता होगा, बराबर है कि नहीं? वैल्यूज को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता होगा। हाँ। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि आज का जो भी एरा चल रहा है, आज की जो दुनिया चल रही है, वो दुनिया डेटा ड्रिवन दुनिया है, बराबर है कि नहीं? सब कुछ जो हाँ। दिख रहा है वो डेटा ही है। जिसके पास ज्यादा डेटा है वो मालिक है दुनिया का आज, यानी कि गूगल। गूगल के पास सबसे ज्यादा डेटा है, इसीलिए सबसे बड़ी कंपनी है गूगल आज की डेट में, बराबर है कि नहीं? किसी भी दुनिया के देश के सिस्टम से भी बड़ी उसकी खुद की सिस्टम है, गूगल की सिस्टम। अगर आप समझोगे उसको ठीक से, तो उसका जो एम्प्लॉय बेस है, वो एम्प्लॉय बेस दुनिया के किसी भी और एम्प्लॉय बेस से, दुनिया के उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा है, उसका रेवेन्यू भी उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास डेटा है ना, वो आज दुनिया का बॉस है। और डेटा कहाँ से आया इनके पास, गूगल के पास कहाँ से आया? उनकी वेबसाइट से आया, बराबर है कि नहीं? और वेबसाइट पे यस। कहाँ से आया? तुम और हम जैसे यूजर के बदौलत, बराबर है। राइट और रॉन्ग? यस। यस हमने सर। ही डेटा दिया है और हम ही यूज कर रहे हैं उसका, बराबर है। लेकिन उसका यस। बेनिफिट किसको मिल रहा है? कंपनीज को मिल रहा है। उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? ओनर को मिल रहा है। अब ये जो है ना डेटा, जिसको हम इतनी वैल्यू देते हैं, जिसको कोई भी बिजनेस इतनी वैल्यू देता है, वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। और किसी भी एप्लीकेशन का जो मेन पर्पज है आज की डेट में, वो सॉल्यूशन देना है। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन देने की बात आती है, वैसे डेटा की बात आती है। और किसी भी एप्लीकेशन का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है डेटा। अब मान के चलिए कि हम सी प्रोग्राम में अभी जो हमने डेटा दिया था, वो डेटा था हमारी एक नाम, यानी कि मैंने आसिफ लिखा था, उसने डेटा रिटर्न दिया। और वो रिटर्न किस फॉर्म में दिया हमको? रिवर्स फॉर्म में दिया। जैसे हमने मयूर दिया, तो मयूर का भी रिवर्स करके उसने वापस हमको दे दिया, राइट। तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा देने का हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेने का भी तरीका होता है और देने का भी तरीका होता है। और ये जो डेटा है उसको स्टोर कर किया जाता है, कहीं ना कहीं उसको रखा जाता है। और कहीं ना कहीं रखा जाता है का मतलब क्या है, कि ये डेटा कहाँ कहीं पर स्टोर होगा। जो हमको मान के चलिए कि ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये आपका एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये एक आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन का ये मान के चलो डेटा है,
ये डेटा है। तो ऐसा है क्या कि आपके इसमें यूट्यूब का जो एप्लीकेशन आपके पास है, उस यूट्यूब के एप्लीकेशन के अंदर दुनिया भर के सारे वीडियोस आपके पास है? नहीं है ना, ऐसा है क्या? ऐसा सारे के सारे वीडियोस नहीं। आपके एप्लीकेशन मोबाइल में बैठ सकते हैं क्या? बताइए आप। नहीं बैठेंगे ना। हाँ। गिने चुने नहीं, ही जितने आपको रिक्वायर्ड है लिमिट जितने उतने ही दिखते हैं। इंटरेस्टेड। हाँ, उतने ही हाँ। दिखेंगे। सारे के सारे तो नहीं है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वीडियोस है उसके अंदर, रोज गिरते हैं, रोज नहीं आते हैं, दिखते। बराबर है। तो इतना यस। डेटा आपके पास मोबाइल में रखने की कैपेसिटी है ही नहीं। मोबाइल कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 64 GB का होगा, ज्यादा से ज्यादा 512 GB का होगा, उससे ऊपर हो ही नहीं सकता, राइट। तो किसी भी एप्लीकेशन का जो डेटा होता है वो एप्लीकेशन से कहीं दूर होता है, राइट। और ये दूरी इसीलिए होती है कि ये सिक्योर रखना पड़ता है, क्योंकि डेटा जैसे इंपॉर्टेंट है तो डेटा चोरी भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं। डेटा चोरी हो हम्म। सकता है, डेटा का मिसयूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये डेटा चोरी होना या मिसयूज होना, इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो डेटा संभाल के रखने के लिए एक अलग तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम डेटाबेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटाबेसेस। डेटा। डेटाबेसेस बोलते हैं। अब यहाँ पर हम डेटाबेसेस की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमको समझ के लेना है कि एक्चुअली ये जो प्रोग्राम में हमने अभी डेटा दिया था वो किस तरीके से दिया था, और ये तरीका हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया की हर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना चाहते हैं जिसके अंदर डेटा आ रहा है और जिसके अंदर से डेटा जा रहा है। तो यहाँ पर जहां कहीं आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे वहां पर डेटा को रखने का एक तरीका होता है, एक जरिया होता है, और हर तरीके का डेटा रखा जा सकता है। जैसे मैंने बोला था आपको, यहाँ पर हमने नाम दिया था, मयूर दिया था, फिर आसिफ दिया था। ये जो नाम थे ना, ये जो नाम है, इन नाम को रखने का तरीका अलग होता है। और ये जो वैल्यू है, जैसे कि बिरयानी की एक कॉस्ट है, 150 रुपए कॉस्ट है, ये वैल्यू रखने का अलग तरीका होता है, राइट। और अगर मान के चलो कि मैं आसिफ सर का एक एज ले लेता हूं, मान के चलो आसिफ सर का एज है 30 इयर्स और 6 महीने, 6 महीने ऐसा कुछ है। तो ये भी रखने का अलग तरीका है। मान के चलो कि आसिफ सर ने मेरे पास ज्वाइन किया है आज की डेट में, तो डेट्स रखने का भी अलग तरीका होता है मेरे डियर, ठीक है। फिर वीडियो रखने का भी अलग तरीका होगा, फिर ऑडियो रखने का भी अलग तरीका होगा। ये जितने फॉर्मेट्स ऑफ डेटा है ना, हर फॉर्मेट्स ऑफ डेटा को रखने का एक अलग तरीका होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग रहेगा, राइट। हम यहाँ पर वो सारे नहीं सीखेंगे, बट हम ये सीखेंगे कि दुनिया के जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें बेसिक तरीके के डेटा कैसे रखे जाते हैं। जैसे कि ये नाम हो गया, ये वैल्यू हो गई, कोई डेट हो गया, कोई नंबर हो गया, इस तरीके से, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि सी प्रोग्रामिंग है। इसको हटा दूं, मैं ये हटा दूं यहाँ पे, ठीक है, न्यू कर देता हूँ। यस सर। ऐसा कहा जाता है कि सी प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पर डेटा इनिशियली स्टोर करती है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने बताया था आपको कि डेटाबेस क्या होती है, जहां पर डेटा स्टोर होता है, बराबर है। लेकिन वो डेटा आपके यूट्यूब के एप्लीकेशन में है क्या? सारा के सारा नहीं है। उसमें से गिना चुना है जो आपके काम आ रहा है, बराबर है ना। और आपके काम आने वाला जो डेटा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रैंडमली एक्सेस मेमोरी, जो अगर आप सोचोगे, आपने अगर इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन खोला, उसके ऐप के टैब पर अगर क्लिक किया आपने, तो आप वहां पे देखोगे कि वहां पर ना कैशे मेमोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। एप्लीकेशन की रैम यूटिलाइजेशन आपको दिख जाता है, बराबर है। तो रैम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो प्रोग्राम जब तक चल रहा है तब तक कितनी मेमोरी यूज हो रही है, बराबर है। वो प्रोग्राम जब तक चल यस रहा सर। है तब तक उसकी मेमोरी कितनी यूज हो रही है। तो वो मेमोरी किस लिए होती है? ये मेमोरी होती है ऑपरेशंस परफॉर्म करने की, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की। कोई भी ऑपरेशन, चाहे आपको वीडियो दिखाना हो, चाहे आपको ऑर्डर करना हो, चाहे जो कुछ भी ऑपरेशंस हो, और वो कोई भी ऑपरेशन, ऐसा कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना होगा आपको, तो आप क्या करोगे? कोई ना कोई प्रोग्राम लिखोगे, और वो प्रोग्राम क्या करेगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की यूज करेगा एग्जीक्यूशन की। क्या यूज करेगा?
रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज करेगा। अब ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये टेम्पररीली एक्सेस कर पाता है कोई भी प्रोग्राम। क्या कर पाता है? टेम्पररीली एक्सेस कर पाता है। अब टेम्पररी एक्सेस कर पाता है यानी कि क्या, कि तब तक चलेगा जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, वो रैम वैनिश हो जाएगी, उसमें से डिलीट एंट्री सारी डिलीट हो जाएगी, उसमें कोई डेटा आपका रहने वाला नहीं है। अगर आपको परमानेंटली डेटा स्टोर करना है तो कोई ना कोई डेटाबेस का एप्लीकेशन आपको लेना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। अभी हमको वो देखने की जरूरत नहीं है। अभी हम बस यही समझ रहे हैं कि धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम का एप्लीकेशन कैसे काम करता है। ठीक है। अब अगर बात आती है यहाँ पर ऑपरेशंस की, और यार इलेक्ट्रिसिटी चली गई, शायद डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। हाँ, हो गया। ओहो।